जानते हो कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें ज्वाला के समान हैं और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूँ और मैं सारी बातों को एक ही समय पर देख सकता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे अंदर वो प्रेम और वो धीरज और वो सब कुछ है जिसकी मैं चाह रखता हूँ। परंतु फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी बात कहनी है जिससे मैं नाराज हूँ, और वो बात यह है कि तुम इजाबेल नाम की स्त्री को अभी भी झेल रहे हो। नाउ अगर हम जाने कि इजाबेल कौन है, तो पुराने कलाम में एक दुष्ट रानी है जिसका नाम इजाबेल है, और वो ऐसी रानी थी जिसने पूरे इजरायलियों को बहका दिया था। वो बाल नामक देवता की पूजा करती थी और संपूर्ण इजरायलियों को ऐसे बलिदान जो व्यवस्था के विरुद्ध थे, ऐसे जानवरों का बलिदान करके उन्हें खाने के लिए मजबूर करती थी, और साथ में उन्हें व्यभिचार करने के लिए भी मजबूर किया करती थी। अब ये व्यभिचार सिर्फ एक शादी में होकर दूसरी महिलाओं के साथ नहीं, परंतु पुरुषों के साथ में, जानवरों के साथ में, और ऐसे कई तरह के दुष्ट कामों में वो लिप्त होने के लिए पूरे इजराइल को भड़का रही थी, बहका रही थी, और वो कई हद तक ऐसा कर चुकी थी। फिर परमेश्वर ने उसको दंडित करा और उसको ऐसी मृत्यु दी जो बहुत ही भयावह थी, और वो कुत्तों के द्वारा फाड़ी गई थी और उसे मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि थुआतीरा की कलीसिया में भी शायद कुछ ऐसे लोग थे, शायद कोई ऐसी स्त्रियां थी जो इस तरह के कामों में लिप्त थी और वो इजरायलियों को बहका रही थी, उनको भड़का रही थी। लेकिन फिर भी क्योंकि परमेश्वर हमारे परमेश्वर है, उसने उस स्त्री को जो थुआतीरा की कलीसिया को भड़का रही थी शायद अवसर भी दिया था, क्योंकि वचन हमें कहता है कि मैंने तुझे अवसर दिया परंतु तूने व्यभिचार करना न छोड़ा, तू व्यभिचार करने से अपना मन फिराना नहीं चाहती थी। किस वचन में हम ये पाते हैं। और फिर इसी वजह से क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसको ये कहा कि हृदय का परखने वाला और उसका जानने वाला मैं ही हूं, और उनके कामों के अनुसार मैं उन्हें बदला दूंगा। कहने का मतलब यह है कि मेरे प्रियो, कई बार कलीसियाओं में ऐसे भी लोग होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें सुधार नहीं रहे होते हैं, सिखा नहीं रहे होते हैं, और परमेश्वर इन बातों से नाराज हो जाते हैं। और थुआतीरा की कलीसिया को भी परमेश्वर यही शिक्षा दे रहे थे कि तुम में से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने उसका पालन नहीं किया, जो उसके पीछे नहीं चले हैं। ऐसे जो लोग हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उनको मैं राजदंड दूंगा, उनको मैं उनके साथ शासन करूंगा, और जब मैं अपने राज्य में आऊंगा, जब मैं मुकुटधारी होकर आऊंगा, तब मेरे साथ वे लोग जिन्होंने उसका पीछा नहीं किया, जो उसके साथ साथ नहीं चले, वो भी मेरे साथ राज करेंगे। और ये प्रॉमिस वो करते हैं कि मैं खुद एज अ मॉर्निंग स्टार, है ना, भोर का तारा होकर के उनके साथ उस राज्य में राज करूंगा। मेरे प्रियो, इस वचन से हमारे लिए सीखने के लिए यही है कि कई ऐसी शिक्षाएं हैं जो बाइबल में हमें प्राप्त होती हैं, और वो सच्ची शिक्षाएं हैं। जब तक हम उन सच्ची शिक्षाओं को नहीं जानेंगे, जब तक उस प्रेम को हम नहीं समझेंगे, हम समझौते करते रहेंगे। याद रखिएगा कि प्रेम बिना सच्चाई जाने यदि आंख बंद कर हम किसी से करते हैं तो हम मूर्खता करते हैं, और प्रेम सच्चाई जानकर भी यदि हम किसी के साथ निभाते हैं तो हम समझौता करते हैं। तो दोनों ही सूरतों में नुकसान हम ही को उठाना पड़ता है। इसलिए हमें सीखने और समझने की जरूरत है कि हमारे प्रेम में मसीह की मौजूदगी होना जरूरी है। जब हम मसीह को अपना केंद्र बनाते हैं, तब हम इन झूठी शिक्षाओं से बचे रहते हैं। ऐसी शिक्षाओं के पीछे हम नहीं जाते हैं जो हमें व्यभिचार करवाए, जो हमें गलत बातें सिखाए, और जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करें। हमें जो भी हो, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना ही मसीह का थुआतीरा की कलीसिया के नाम वो संदेश था। यही संदेश आज वो हमारे लिए भी दे रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे जिस पिता में एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में इस बड़े भोर के समय में आते हैं, इस वचन के द्वारा आप हमें शिक्षित करें, हमें ज्ञान सिखाएं, और जैसे हमें अपने जीवन में परमेश्वर पिता आपकी शिक्षाओं को फॉलो करना है, वैसा फॉलो करना सिखाकर प्रभु जी हमें आपका बेटा और बेटी होने का अधिकार दें। पिता, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे आदर मान महिमा के साथ इस विनती को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।